नमस्कार बच्चों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग बढ़ेंगे क्लास नंबर 3 की तरफ। क्लास नंबर 2 तक हम लोग पढ़ लिए थे। कल हम लोगों ने पढ़ा था भूगोल की परिभाषाएं। यह कल की क्लास है कि स्ट्रैबो ने क्या कहा था भूगोल के बारे में। कहा था कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य है लोग को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जीव जंतु और भू धरातल पर देखी जाने वाली जो भी वस्तु है उसका ज्ञान प्राप्त कराना ही भूगोल का मकसद है। यह स्ट्रैबो ने कहा था। टॉलमी साहब ने कहा था कि भूगोल जो है पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला विज्ञान है। यह टॉलमी ने कहा था। रिटर ने क्या कहा था कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में देखते हुए, मान्यता देते हुए पृथ्वी के ही समस्त लक्षण और घटना के अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है, रिटर ने कहा था। और होम्स ने कहा था कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहां मानव रहता है, रहने वाला बात होम्स ने कहा था। मैं इतना जल्दी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल अच्छे से इसको डिस्कशन कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो पिछला वीडियो जरूर देखें। मैं बस एक बार पढ़ दे रहा हूँ ताकि आप अगर घर पे याद किए हैं तो आपको समझ में आ जाए। ब्रह्मांड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में अगर देखा जाए तो सिद्धांत कुछ है। एक सबसे बड़ा सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, जो कि काफ़ी फेमस सिद्धांत है, जिसे महाविस्फोटक सिद्धांत कहा जाता है, जिसे जॉर्ज लेमेंतेर ने दिया था। क्वेश्चन आ जाएगा, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? जॉर्ज लेमेंतेर ने। साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दिया था? थॉमस गॉल्ड। और हर्मन बॉडी, मैंने बताया था कि सतत यानी लगातार रहने वाला, अगर सतत सृष्टि सिद्धांत कैसे सृष्टि के बारे में इन्होंने बताया था, कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो थॉमस गोल्ड जो है हमेशा बना रहता है और हमारी बॉडी भी हमेशा रहती है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा, मैंने बोला था संडे के दिन ऐसे याद कराया था। एलन संडेजा, दोलन सिद्धांत और स्फीति सिद्धांत अलेन गुथ। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग घर पे पढ़ के आए होंगे। चलिए, जैसे मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ वैसे ही आप घर पे इसको बार बार पढ़िए ताकि पढ़ने के बाद आपको फ़ायदा हो। क्लास में आने से पहले एक नियम हमेशा याद रखें अगर जीवन में सफलता चाहिए, कि जो भी पढ़ा दिया गया है उसको याद करके ही क्लास में आए। बिना याद किए अगर आप आएंगे तो यकीन मानिए आप भी बस वैसे ही लाइन में लगे रहिएगा जितना और लोग लगे रहते हैं, फॉर्म भरते हैं, उनका नौकरी नहीं होता है। अगर जॉब चाहिए, अगर पढ़ने से कुछ बेनिफिट चाहिए तो जो पढ़ा दिया गया है उसको याद करके ही क्लास में आए। यह मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो महाविस्फोटक सिद्धांत दिया गया था। कौन सा सिद्धांत? महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत जो दिया गया था, जॉर्ज लेमेंतेर ने दिया है यह सिद्धांत। और इस सिद्धांत को बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी। क्या बोला जाता है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी इस सिद्धांत को बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत है क्या? इस सिद्धांत में इन्होंने क्या दिया, यह हम लोग आज अच्छे से जानेंगे। आइए देखते हैं। एक मिनट। चलिए देखिए, सबसे पहले इस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा वो मैं आप बताने जा रहा हूं। इन्होंने कहा था, जॉर्ज लेमेंतियर साहब ने कहा था कि आरंभ में जितने भी पदार्थ थे, क्या इन्होंने बोला? पहला पॉइंट, इसमें एक पॉइंट बोला, मैं पहले समझा दे रहा हूं आपको। आरंभ में जितने भी पॉइंट थे, जितने भी पदार्थ थे जिनसे ब्रह्मांड बना है, वह एकदम छोटा गोलक के रूप में ही एक स्थान पर स्थित थे। इन्होंने कहा कि जितने भी आरंभ में पदार्थ थे एकदम छोटा गोलक के रूप में एक जगह स्थित थे। पूरा समझिए, ब्रह्मांड, मान लीजिए कि ब्रह्मांड जिससे बना है, पूरा ब्रह्मांड में, पूरा ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ है, कहीं पृथ्वी है, कहीं चंद्रमा है, कहीं सूर्य है, हर जगह है। ठीक है, पूरा यह ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड की बात हो रही है, कैसे बना? तो वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, यानी कुछ कोई पदार्थ से यह पूरा ब्रह्मांड बना है ना,
तो जो भी पदार्थ है वह सब पदार्थ की बात हो रही है जिससे भी ब्रह्मांड बना है वह छोटा गोलक के रूप में था, ऐसे ही छोटा गोल के रूप में, एकदम पूरा गोल। समझ जाइए, मान लीजिए कि बहुत, आप समझिए कि छोटा छोटा बहुत सारा बुनिया है ऐसे याद कीजिए, बहुत सारा छोटा छोटा बुनिया है। इसको आप चाहें तो एक लड्डू बना सकते हैं गोल करके अपने हाथ से, और समझिए कि पूरे घर में जहां आप बैठे हैं अभी, वह पूरे घर में अगर पूरा घर में बुनिया से एकदम भर दिया जाए पूरा घर, और उसको क्या किया जाए कि एकदम दबाव डाल डाल के, दबाव पूरा डाल डाल के, हाथ से ना करके कोई मशीन से पूरा सिकुड़ा जाए, तो एक समय इतना कठोर हो जाएगा, इतना कठोर हो जाएगा कि वह पत्थर से भी कठोर हो जाएगा, अगर पूरा उस पर मशीन के थ्रू पूरा दबा दिया जाए उसको अच्छे से। तो समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है कि जब कोई भी पदार्थ एकदम पूरा ठोस के रूप में एक जगह संकेंद्रित हो जाए तो उसे बोलते हैं कि वह बहुत अत्यधिक, उसका घनत्व तो बढ़ गया है, उसका क्या हो गया है, घनत्व तो बढ़ गया, यानी वह बहुत ज़्यादा घना हो गया है। ठीक है देखिए ध्यान से, सॉरी तबीयत थोड़ा खराब है, देखिएगा। तो आरंभ में जितने भी पदार्थ है जिनसे ब्रह्मांड बना है वह अति छोटे गोलक के रूप में थे। यह गोला मैं दिखा रहा हूं, मान लीजिए यह गोला के रूप में था और एक ही स्थान पर स्थित है जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, तापमान और घनत्व तो अत्यंत है। यानी क्या बोला कि जिनका आयतन बहुत ज्यादा था, आयतन बहुत कम था, सॉरी आयतन कम था। आयतन ज्यादा किसे बोलते हैं, देखिए यह आयतन ज्यादा है, जितना ज्यादा स्थान जितना ज्यादा उसे बोला जाएगा कि आयतन ज्यादा, जितना छोटा स्थान बोला जाएगा आयतन कम। तो चूंकि पहले ही यहाँ बोला गया है कि यह छोटा जगह आ गया है, यानी इसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए, मान लीजिए कि सब चीज यहाँ पे आ गया, यह है ब्रह्मांड, जितना है, जितना पदार्थ है ब्रह्मांड का इसी में गोला में है। अब इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ आरंभ में, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। मैंने पहले बोला मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। आरंभ में वे सभी पदार्थ, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, किस पदार्थ की बात कर रहे हैं हम, जिनसे क्या बना है, ब्रह्मांड बना है, जिनसे ब्रह्मांड बना है, वे सभी पदार्थ जिनसे क्या ब्रह्मांड बना है, अति छोटे गोलक बना है, अति छोटे गोलक, जैसे यह छोटा गोला मैंने बनाया है, अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था। समझिए कि जो मैंने छोटा गोला बनाया है उसी में पूरा इसी में पूरा ब्रह्मांड का चीज आके मिला हुआ है, पूरा ब्रह्मांड। अब इसके अलावा कोई दूसरा वस्तु नहीं है, मान लीजिए। तो आरंभ में जितने भी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में, यह छोटा गोला जो मैंने बनाया है इसी में एक ही स्थान पर आके सब स्थित हो गया था। समझ में आ गया। जिसका आयतन क्या हो गया था, जिसका आयतन सूक्ष्म हो गया था। सूक्ष्म मतलब छोटा, आयतन छोटा हो गया था। मैंने पहले ही बताया, मान लीजिए कि आपके पूरे घर में बहुत सारा सामान फैला हुआ है या पूरा वायु फैला हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, पूरे आपके घर में वायु फैला हुआ है। अब यह पूरा घर में, अगर पूरा घर में आपका गैस फैला हुआ है, इस सभी गैस को एक बोतल में, छोटा बोतल में भर दिया जाए, सभी गैस को इस बोतल में भर दिया जाए, ठीक है, तो बोला जाएगा कि आयतन यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया है। यहाँ आयतन क्या था, ज़्यादा था। तो सभी पदार्थ अगर छोटा रूप में आके बैठ जाए तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आयतन क्या हो गया है, कम हो गया है। आप यही बोलिएगा। तो मैं इस पदार्थ के बारे में बोल रहा हूँ कि यह जो पदार्थ था इसका आयतन क्या हो गया, सूक्ष्म हो गया, यानी छोटा हो गया, ठीक है। अत्यधिक सूक्ष्म लिख सकते हैं आप, यहाँ पे सूक्ष्म की जगह अत्यधिक सूक्ष्म लिखिए, ताकि समझ में आए कि अत्यधिक मान इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता था, उतना हो गया। अत्यधिक सूक्ष्म, आयतन क्या हो गया, अत्यधिक सूक्ष्म हो गया। एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। तापमान
तापमान क्या था, अनंत था, और घनत्व तो क्या था, अनंत था। तापमान भी ज़्यादा था, इसका तापमान एक ही साथ लिख दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको। तापमान एवं घनत्व क्या था, अनंत था। तापमान और घनत्व क्या था इसका, अनंत था, अनंत था। तो यहाँ से 2 पॉइंट निकल के, देखिए मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको समझा के पढ़ा रहा हूँ ताकि आप हमेशा के लिए इसे ना भूलें। तो यह 2 पॉइंट आया इस सिद्धांत में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी यहाँ पे दिया गया है, महाविस्फोटक सिद्धांत, उस थ्योरी में जो लेमेंटियर साहब है वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पे लेमेंटियर साहब को आप खड़ा कर दीजिए, ये हो गए आपके लेमेंटियर साहब मान लीजिए, ठीक है लेमेंटियर साहब। अब लेमेंटियर साहब अपने मुंह से कुछ बोल रहे हैं इस सिद्धांत के बारे में। क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि आरंभ में जितने भी पदार्थ जिससे ब्रह्मांड बना है वह एकदम छोटा गोलक के रूप में था और सब एक ही जगह पे था, सब एक ही छोटा गोलक के रूप में यह था। समझ में आ गया। उसके बाद बोला कि यह जो छोटा गोलक था जहाँ पे सब एक ही चीज़ था, वह इतना छोटा हो गया कि इसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म हो गया, यानी कि बहुत छोटा हो गया, पहला चीज़। और दूसरा बात बोला कि इसका तापमान जो छोटा रूप है, गोला है, इसका मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पे पूरा ब्रह्मांड का वस्तु ही मिल गया है, इसका तापमान और घनत्व तो क्या हो गया, अनंत हो गया। अनंत मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि अब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता था। बहुत ज़्यादा उसका तापमान बढ़ गया, इसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। समझ में आ गया। इसका घनत्व तो बढ़ गया। आप बोलेंगे घनत्व तो मतलब इंग्लिश में डेंसिटी बोला जाता है, यानी कि जितना ज़्यादा आप नॉर्मल भाषा में समझिए, जितना घना हो सकता है, जितना अधिक से अधिक घना। घना मतलब जैसे मैंने क्या बोला कि यह छोटा छोटा बुनिया है, इसको आप लड्डू कीजिएगा थोड़ा छोटा सा, तो क्या हो गया, इसके अपेक्षा यह घना हो गया थोड़ा, तो इसे बोलेंगे कि यह लड्डू का घनत्व तो ज़्यादा है। इस सबको मिलाने के बाद मान लीजिए यह अलग अलग फैला हुआ है, तो इसका घनत्व की अपेक्षा लड्डू का घनत्व क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जितना ज़्यादा घना होगा उसे बोलेंगे क्या, घनत्व ज़्यादा है, और नॉर्मल भाषा में। ठीक है। विज्ञान जब आप पढ़िएगा तो मैं अच्छे समझाऊंगा घनत्व क्या है। यहाँ देखिए, तो पहला चीज़ तो क्वेश्चन क्या आएगा आपसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाविस्फोटक सिद्धांत में जो मतलब एक जगह पे सभी वस्तुएं थी, उसका घनत्व क्या था। उसका घनत्व अनंत था कि बहुत कम था, कि घनत्व में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उस समय वैज्ञानिक लेमेंटियर साहब बोल रहे हैं कि उसका घनत्व बहुत ज़्यादा हो गया, तापमान बहुत ज़्यादा हो गया। सोचिए क्या होगा, मान लीजिए कोई चीज़ को दबाते जाइए, एक पत्थर है और एक पत्थर है मान लीजिए, या छोटा छोटा मिट्टी है, ध्यान से देखिए, इस मिट्टी को क्या कीजिए आप, एक मजबूत रूप में गोल कर दीजिए। अब इसको दबाते जाइए दोनों तरफ से, पूरा दबाइए, एकदम घना कीजिए। यही तो बोला जा रहा है घना बहुत ज़्यादा हो गया, घना तो अनंत हो गया, मतलब इससे ज़्यादा घना नहीं हो सकता था। तो इसको घना कीजिए, घना कीजिएगा कीजिएगा कीजिएगा, एक समय ऐसा आएगा कि यह टूट जाएगा पूरा, एकदम दबाव के मारे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट के बहुत सारा चीज़ बिखर जाएगा फिर से। तो यही इसमें हो रहा है। घनत्व तो अत्यधिक था और तापमान भी ज़्यादा था। अत्यधिक घनत्व के कारण अब क्या हुआ, इन्होंने अब यह तो पॉइंट बता दिया, अब इसका कारण बता रहे हैं कि यह तो पॉइंट था, अब इसके कारण हुआ क्या। तो अत्यधिक घनत्व के कारण, अत्यधिक घनत्व के कारण, अत्यधिक घनत्व के कारण हुआ क्या, या अत्यधिक संकेंद्रण के कारण, यानी एक ही केंद्र में आने लगा। जो पॉइंट लिखा हुआ है ताकि आपको पढ़ने में समझ दिक्कत ना हो, इसलिए मैं वो पॉइंट जरूर बोल रहा हूँ। संकेंद्रण, संकेंद्रण मतलब यानी केंद्र की तरफ बढ़ना, और केंद्र की तरफ बढ़ना और दबाना, इसको और दबाते जाना और दबाते जाना, केंद्र की तरफ दबाते जाना, यानी और घना होते जाएगा यह। ठीक है। तो अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ। बिंदु का मतलब इस छोटा सा गोलक को मैं बोल रहा हूं। बिंदु का आकस्मिक मतलब अचानक, आकस्मिक क्या हो गया, विस्फोट हो गया। किसी भी चीज को आप दबाइएगा बहुत ज्यादा तो वह क्या हो जाएगा, उसमें विस्फोट यानी टूट जाएगा, विस्फोट हो गया। क्या कि तापमान भी बहुत ज्यादा था, तो अत्यधिक विस्फोट हुआ।
कहा गया कि इस अचानक विस्फोट से पदार्थ का बिखराव हुआ। अब अत्यधिक विस्फोट हुआ। अब इस विस्फोट के बाद पदार्थ का बिखराव हो गया। यानी बिखराव कैसे? ऐसे ही यह था, अत्यधिक विस्फोट हुआ तो छोटा छोटा अलग अलग पदार्थ, ये अलग अलग मैंने जो बोला कि टूट गया सब और छोटा छोटा बहुत सारा पदार्थ बन गया। ठीक है, तो पदार्थ का क्या हो गया? बिखराव। बिखराव मतलब अलग अलग चारों तरफ बिखर गया। ठीक है, पदार्थ का बिखराव हुआ। ध्यान से सोचिएगा, यह थ्योरी थोड़ा बड़ा है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको आसानी से समझाऊं, ताकि एक बार में आप समझा देंगे। अच्छा, एक ही चीज़ तो हो रहा है कि अभी तक तो एक ही चीज़ आपने बताया कि ब्रह्मांड का जितना वस्तु था एक जगह पर आ गया। पहले माना जाए, वैज्ञानिक बोल रहा है, जितना पदार्थ था एक ही जगह पर पहले था, अलग अलग नहीं था। और इतना वह घनत्व बढ़ते गया, इतना तापमान बढ़ते गया, इतना तापमान बढ़ते गया। पूरा तापमान बढ़ने का मतलब अंदर बहुत आग है, तापमान बढ़ रहा है, पूरा आग है, जल रहा है। और चूंकि आप दबा भी रहे हैं, अब सोचिए पूरा अंदर से आग लगा हुआ है, किसी को दबाइएगा तो अब फूटेगा ही, तो इसका बिखराव हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया? बिखराव हो गया। अब आगे देखिए, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। जिससे क्या हुआ? जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। सामान्य पदार्थ मतलब नॉर्मल, जो तारा ग्रह ये सब देख रहे हैं आप, सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। नॉर्मल पदार्थ जो भी ब्रह्मांड में वस्तु आप देख रहे हैं वो सब निर्मित हुआ। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने। क्या बोल रहा है? इसके अलगाव के कारण, इसके अलगाव के कारण जब यह बहुत सारा पदार्थ अलग हुआ तो काले पदार्थ बने। काले पदार्थ बने, कुछ काले पदार्थ भी बने। अब इससे क्या हुआ भाई, देखिएगा ध्यान से। काले पदार्थ बने तो काला है तो भाई हम काला से ही लिखेंगे, ताकि आप लोग को याद भी तो करवाना है ना अपने तरीके से। काले पदार्थ बने, अलगाव से कौन सा पदार्थ बना? काला पदार्थ बना। तो याद रखिएगा कि मैं बार बार जोड़ दे रहा हूँ, काले पदार्थ बने, एक काला कोई चीज़ बना। ठीक है, अब इससे क्या हुआ भाई, इसका क्या लेना देना है इससे? अब आगे देखिए, जिसके समूह से अनेक ब्रह्मांडीय पिंड का निर्मित हुआ। इसके समूह से, काले पदार्थ के समूह से, देखिएगा ध्यान से। इसके समूहन से मतलब जितना काला पदार्थ बना सबको मिला दीजिए। अब समूहन से ब्रह्मांडीय पिंड, यानी कि जो भी आप पिंड देख रहे हैं, ब्रह्मांडीय पिंड मतलब ग्रह तारे, ये सब ब्रह्मांडीय पिंड का सृजन हुआ। ब्रह्मांडीय पिंड का निर्माण हुआ, जिसे क्या बोलते हैं? सृजन हुआ। देखिए, आप बोलेंगे कि आप एक एक वर्ड लिख रहे हैं वही वाला, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आप इस वर्ड से रूबरू होइए। मैं चाहूँ तो इसके जगह लिख सकता हूँ कि अनेक उसके मिलने से बहुत सारे ब्रह्मांडीय पिंड बना, मैं लिख सकता हूँ, लेकिन जानबूझ के मैं ऐसा वर्ड लिख रहा हूँ। अगर आप को इस बात को अपने भाषा में लिखना है तो वीडियो रोकिए और लिखिए, काले पदार्थ के मिलने से बहुत सारी ब्रह्मांडीय पिंड का निर्माण हुआ। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। वैज्ञानिक का अब यह हो गया, बहुत सारे ब्रह्मांडीय पिंड बना और आपको वही सारा चीज़ दिखता है। तो महाविस्फोट सिद्धांत जो मैंने बताया यही था। महाविस्फोट सिद्धांत छोटा रूप में बोला जाए तो बहुत सारा ब्रह्मांड का वस्तु पहले एक जगह पे था। इसका क्या हुआ कि इसका तापमान बढ़ रहा था, तापमान इसका बहुत ज़्यादा बढ़ा और घनत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ा इतना कि अनंत हो गया, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता था, उतना बढ़ा। उसके बाद बढ़ने के फलस्वरूप क्या हुआ, यह पदार्थ क्या हुआ? टूट गया। यह पदार्थ क्या हो गया? टूट गया। बहुत सारा भागों में छोटा छोटा बिखराव हो गया, अलगाव हो गया, यह पदार्थ टूट गया। समझ में आ गया? और बहुत सारा चीज़ बना इसमें। तो इसमें से कुछ काले पदार्थ भी बने।
इसमें से कुछ क्या बने, काले पदार्थ बने, टूटने से बहुत सारे काले पदार्थ बने। ठीक है, बहुत सारे क्या बने, काले पदार्थ बने, बहुत सारे काले पदार्थ बने। और जितने भी काले पदार्थ बने, ये सब काले पदार्थ को मिलाकर ही क्या बना, ब्रह्मांडीय पिंड बना। ब्रह्मांडीय पिंड बना। सिंपल लाइन में यह आपका एक प्रकार का छोटा रूप हो गया, नोट्स टाइप का हो गया। समझ में आ गया? चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से पीछे कीजिए और देखिए। अब इसके बारे में, महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में क्या देखना है? कहा जाता है, यानी वैज्ञानिक लोग का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना, बिग बैंग यानी महाविस्फोटक की घटना, बिग बैंग की घटना हुई कब? तो 13.7 अरब वर्ष पहले। 13.7 अरब वर्ष। कब? 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। सोच लीजिए कितना साल पहले हुई थी, यानी उतना साल पहले यह घटना हुई। और उसी समय से हम लोग का ब्रह्मांड ऐसा है कि पृथ्वी अलग हो गया, चंद्रमा अलग हो गया, ग्रह अलग हो गया, यह सब उस समय से है। कब से? 13.7 अरब वर्ष पहले से है। ठीक है, महाविस्फोट के कारण, यानी कि महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब के बाद, वर्ष के बाद, यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ। यानी कि कहने का मतलब, बिग बैंग की घटना के 10.5 अरब वर्ष पश्चात, 10.5 अरब वर्ष बाद, सोचिए, ध्यान से सोचिए। देखिए 13.4 का मतलब क्या है? मान लीजिए 14 है, मान लीजिए क्या है? 14 है लगभग। ध्यान से देखिए, इसको मान लीजिए क्या, यह क्या है? मान लीजिए 14 अरब वर्ष पहले है। यहाँ आप खड़े हैं, आप मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं। अगर बोला जाए कि 1 वर्ष पहले की बात है, मान लीजिए कि पहले इधर ही है, ठीक है, 1 वर्ष पहले की बात है, तो आप बोलिएगा ठीक है। बोला जाए 2 वर्ष पहले, आप यहाँ हैं। बोला जाए 100 वर्ष पहले, आप यहाँ हैं। बोला जाए 1000 अरब वर्ष पहले, यहाँ है। तो 1000 के बाद क्या आता है? आपने पढ़ा है, सैकड़ा के बाद 1000 आ गया, 10,000 आ गया, लाख आ गया, 10 लाख आ गया, करोड़ आया, 10 करोड़ आया, तब जाके अरब आता है। तो करोड़ सब पार करने के बाद अरब आया, 10 अरब आया, यानी कि अरब में आ गया। मान लें आप लोग अरब में आ गया, 14 अरब वर्ष, 14 अरब वर्ष यहाँ आ गया, मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ 14 अरब वर्ष पहले हुआ। क्या हुआ था? घटना। यह घटना जो हुई थी, बिग बैंग की घटना हुई थी, बिग बैंग अभी से यहाँ पे हुई है। और दूसरा लाइन बोल रहा है यह कि बिग बैंग की घटना से, यानी 14 अरब जहाँ खड़ा है आदमी, यहाँ की बात की जाए, इस घटना के 10.5 अरब के बाद, यानी कि इसके, यह तो पहले हुई है। देखिए ध्यान से, यह अगर इधर पहले जा रही है, इधर आप पहले जा रहे हैं, यानी कि समझ जाइए कि पूर्व में जा रहे हैं, ऊपर नीचे बना लीजिए। चलिए, इसको अगर हम बोल लें कि, आपको समझाना भी तो है ना, अगर आप इसको ऐसे बनाएं कि सर से ऊपर पहले है, यानी हमारे सर के ऊपर जो घटना हुई है हमारे जन्म के पहले की घटना है, और हमारे इधर जो है जन्म के बाद की घटना है। तो हम इधर डायरेक्शन में जाएंगे तो बाद होगा, और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पहले होगा। तो हमारे 14 अरब वर्ष पहले यह घटना हुई है, और यह घटना के बाद में, तो बाद में मतलब दाहिने आएगा, कब? 10 वर्ष बाद। यहाँ मान लीजिए कि 10 अरब बात है, 10 अरब बात है, 10 अरब वर्ष बाद। तो यहाँ 10 घट गया, यहाँ से यहाँ 10 अरब वर्ष बाद, यानी कि यहाँ से यहाँ 10 अरब घट गया ना। ध्यान से देखते रहिएगा, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं जानबूझ के ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि अगर एक बार समझ जाए तो फिर भूलिए मत। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जैसे ही आप आए तो यहाँ पे हुआ 14 अरब वर्ष पहले। इसके बाद यानी पीछे आ गए आप बाद में,
पहले जाना रहता तो और पहले जाते, 15 वर्ष पहले हो गया, 16 वर्ष पहले हो गया, और पहले दाहिने जाते आप। बाद आना है तो और बाद आएंगे, 10 अरब वर्ष बाद। यहाँ से 14 से 10 घटाइए, 1 घटाइएगा 13 आएगा, 2 घटाइएगा तो 12 आएगा, 3 घटाइएगा तो फिर घटाते रहिए, तो 10 घटाइएगा तो यहाँ से यह 10 तो घट गया भैया, ये तो 10 तो घट गया, यानी कि यह 0 से स्टार्ट है, इधर 10 घट गया तो यह 4 बचा, 4 अरब। अगर 14 से लेंगे 10.5 घटा तो 4.5 अरब वर्ष पहले। यानी कहने का मतलब है कि अभी से यहाँ पे आके सौर मंडल बना है। यहाँ पे क्या बना है? सौर मंडल। सौर मंडल यहाँ पे बना है, ठीक है। यानी कि अभी से 4 अरब वर्ष, 4.5 अरब वर्ष पहले बस क्या हुआ है? सौर मंडल बना है। और यह घटना कब हुई है? 14 अरब वर्ष पहले। अगर नहीं भी समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आप, मैंने उन बच्चों को समझाया जो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो आप सीधे याद रखिए कि 14 अरब वर्ष पहले, देखिए ध्यान से, 13.5 मतलब 14 अरब वर्ष पहले हुई थी, और उसके 10.5 अरब वर्ष बाद, यानी कि उसके 10.5 अरब वर्ष बाद जाके क्या हुआ? सौर मंडल का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? सौर मंडल का विकास हुआ। मंडल का विकास हुआ, ठीक है। यानी आज से तुलना किया जाए, आज से तो 4.5 अरब वर्ष पहले 4.5 अरब वर्ष पहले सौर मंडल का निर्माण हुआ, ठीक है। सौर मंडल का निर्माण हुआ, समझ में आ गया? मैं बोल रहा कि यहाँ पे आप खड़े हैं, तो यहाँ से 14 अरब वर्ष पहले, यहाँ से पहले 14 वर्ष पहले यहाँ पे यह विस्फोट हुआ, और आके इसके यहाँ जब विस्फोट हुआ इसके बाद में, यानी कि इसके बाद में आके 10.5 अरब वर्ष बाद सौर मंडल बना। तो पूछा जाएगा कि इसके कितने दिन बाद? 10 वर्ष बाद, 10.5 अरब वर्ष बाद जब घटना हुआ था, यह घटना जो हुई, बिग बैंग की घटना हुई, इसके कितने वर्ष बाद? तो 10.5 अरब वर्ष बाद सौर मंडल बना। पूरा सौर का जो मंडल है, सूर्य का मंडल है, जो आप ग्रह तारे जो भी आकाशीय पिंड देखेंगे वह बना है इस घटना के 10.5 अरब वर्ष बाद। और अभी से तुलना किया जाए तो अभी यह कितना बच गया? यह पूरा लाइन था 14, पूरा जो लाइन था यह कितना था? 14। इसमें से यह 10 घटा दीजिए, तो बचा कितना? 4.5। 14 में से 10.5 घटेगा तो बचा कितना? 4.5। यानी अभी से 4.5 अरब वर्ष पहले सौर मंडल बना। अभी से तुलना होगा तो 4.5 अरब वर्ष पहले, यहाँ से तुलना होगा तो 10.5 अरब वर्ष बाद। उम्मीद है कि थोड़ा सा आप समझे होंगे, ठीक है। चलो ऑनलाइन वाला बच्चा हमारे बता दो लोगों को कि बिग बैंग घटना का है, बिग बैंग थ्योरी क्या है? महाविस्फोटक सिद्धांत क्या है? केहू भी बताइए। महाविस्फोटक सिद्धांत क्या है? महाविस्फोटक सिद्धांत आज से कितने वर्ष पहले हुआ? मतलब सौर मंडल का निर्माण, यानी कि सूर्योदय का निर्माण, सौर मंडल का निर्माण आज से कितना वर्ष पहले हुआ था? 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। और जब यह बिग बैंग की घटना हुई, बिग बैंग की घटना मतलब यह जब पदार्थ टूटा, तो इसके कितने दिन बाद सौर मंडल बना? 10.5 अरब वर्ष बाद, यानी पहले घटना हुआ है उसके बाद सौर मंडल बना है।
तो जब बिग बैंग थ्योरी की घटना हुई उसके 10.5 अरब वर्ष बाद सौरमंडल का निर्माण हुआ, और आज से 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का निर्माण हुआ था। दोनों बात मैंने लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको समझ में ना आए बार बार वीडियो थोड़ा पीछे कीजिएगा, देखिएगा। आजकल तो इतनी सुविधा है कि आप जितने बार चाहें उतने बार मेरी बात सुन सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। और जिससे यानी कि सौरमंडल का जो निर्माण हुआ, यह सौरमंडल का निर्माण हुआ, इसी सौरमंडल से हमारे क्या बने, इसी सौरमंडल से ग्रह बना, जो ग्रह के बारे में सुनते हैं। इसी सौरमंडल से उपग्रह बना, इसी सौरमंडल से जितने भी आकाश में पिंड दिखाई देते हैं सब बना, ठीक है। सौरमंडल में ही आता है सब, समझ में आ गया। इस प्रकार बिग बैंग की घटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इस कारण इस घटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इस घटना को कौन दिया था? लेमेंतेयर ने दिया था, जॉर्ज लेमेंतेयर। जॉर्ज लेमेंतेयर ने इस सिद्धांत को दिया था। यह सिद्धांत समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगा के बीच की बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। यानी कि अब इसका साक्ष्य क्या दिया जाता है कि यह घटना सही है। चूंकि बोला गया था कि यह जब टूटा तो बिखरा यह, और कोई चीज़ बिखरेगा तो इसका बीच की दूरी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। देखिए यहाँ आया, थोड़ा और दूरी गया और बढ़ गया, और दूरी गया और बढ़ गया, यानी कि और दूर बिखर जाएगा। जो चीज़ दूर जितना जाएगा उसके बीच की दूरी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो आज यह साक्ष्य दिया जाता है, यह प्रूफ दिया जाता है कि कोई भी दो वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो तारे हैं, तो बहुत समय बाद देखा गया कि अभी दूरी इतना है, बहुत समय बाद देखा जा रहा है कि इसका दूरी फिर बढ़ गया, और कुछ समय बाद देखा जा रहा है तो इस दोनों के बीच की दूरी और बढ़ गई। यानी कि दोनों के बीच की दूरी, कोई भी दो पिंड के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो यह बताया जा रहा है कि यानी कि हमारे आकाश गंगा का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, यानी कि बढ़ोतरी हो रही है, वो फैलता जा रहा है, ठीक है। तो आकाश गंगा के बीच की दूरी साक्ष्य के रूप में, यानी साक्ष्य मतलब प्रूफ, साक्ष्य के रूप में क्या कहा जा रहा है? आकाश गंगा की बढ़ती दूरी, आकाश गंगाओं। आप पढ़ेंगे कि आकाश गंगा है क्या, आपको सौरमंडल जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से बताएंगे। आकाश गंगाओं के बीच की दूरी समझिए एक प्रकार से कि मान लीजिए कि जैसे हम लोग का गांव बटा हुआ है कि यह गांव पणरी है, यह गांव गाय घाट है, यह गांव सिमरी है, ऐसे बटा हुआ है। तो ऐसे ही हमारे ऊपर आकाश में भी है कि कुछ तारे जो है, कुछ तारे के समूह जो है एक आकाश गंगा में होता है। जैसे हमारी जो पृथ्वी है या हमारे जो भी हम जिस आकाश गंगा को देख पाते हैं अपनी आँख से, वह जो आकाश गंगा है, दुग्ध मेखला जो है जिसे बोला जाता है मिल्की वे, तो वो आकाश गंगा के बारे में पढ़, सबका अलग, इसका अलग अलग नाम, इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है, सबका अलग अलग ग्रुप है, तारे का, ग्रह का, सबका अलग अलग क्या है? ग्रुप है। तो उसे क्या बोलते हैं? आकाश गंगा बोलते हैं। तो दो आकाश गंगा के बीच में जो दूरी आपको यह दिख रही है, यह क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। समझ में आ गया? सबका अलग अलग। सौर मंडल में मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आकाश गंगा क्या है, तारे क्या हैं, ग्रह क्या हैं, सब अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। जो भी है आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ताकि समझते हुए पढ़ना है आपको। तो साक्ष्य के रूप में क्या बोला जा रहा है कि आकाश गंगा के बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। दूरी बढ़ती जा रही है, सॉरी। दूरी बढ़ती जा रही है। यह क्या दिया गया? प्रूफ दिया गया। यही देखिए, दो आकाशगंगा के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, यानी कि एकदम क्लियर है कि भाई कि जो इन्होंने थ्योरी दिया है वह थ्योरी सही है, ठीक है। नासा ने, अब क्वेश्चन यहाँ से आता है, जो भी है मैं सब लिखवा रहा हूँ। नासा ने, जैसे हमारा इसरो कंपनी है इंडिया का, जो कोई भी ग्रह, तारे
उपग्रह, इस सब के बारे में जानकारी लेने के लिए अपना सैटेलाइट जो भी छोड़ता है तो सबका अलग अलग होता है। जैसे हमारे लिए क्या है, इसरो है, आप लोगों ने नाम सुना होगा इसरो का, ठीक है, इसरो का नाम सुना होगा, जिसने चांद पे भी अपना भेजा था। तो सबका एक दल होता है, जैसे पढ़ाने के लिए टीचर होते हैं, वैसे ही छोड़ने के लिए एक संस्था होती है इंडिया के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, इंडिया के लिए है तो इंडिया है, यहाँ पे सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शायद होता है इसका फुल फॉर्म। जैसे नासा का है, अपना नासा क्या है, अमेरिका वाला, तो अमेरिका के लोग का कंपनी क्या है, नासा है, ऐसे समझिए आप। यह क्या करती है, यह जो भी हमारे तारे हैं, उपग्रह है, मतलब जो भी सौर मंडल है उसके लिए यह काम करते हैं, उसकी जांचने के लिए, उसके वहाँ पे उपग्रह छोड़ने के लिए ये सब काम करते हैं कंपनी। तो नासा एक कंपनी है, समझ जाइए, यह कहाँ की है, अमेरिका की है। तो नासा ने 2001 में नासा ने 2001 में मैप नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। यह जो बात मैं बोल रहा हूँ, यह किसने बताया था कि दूरी बढ़ती जा रही है? 2001 में नासा ने बताया। 2001 में नासा ने मैप नामक अनुसंधान में, मैप इन्होंने कुछ खोज किया। मैप क्या है, माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब, फुल फॉर्म क्या है इसका, माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब। मैप का फुल फॉर्म है। तो मैप नामक अनुसंधान जैसे अभी जो छोड़ा गया था चंद्रमा के लिए, चंद्रयान 2 नाम दे दिया गया था उसके लिए, उसका नाम दिया गया था चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, यह सब नाम दिया गया था। तो वैसे ही इन्होंने एक मैप नामक अनुसंधान किया, ठीक है, उसका नाम क्या था, मैप था। और इसी से पता चला कि इनके दूरी क्या है, बढ़ती जा रही है, ठीक है, बात समझ में आए? क्या होगा, हो सकता है, एक मैं बात बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मैं कोई चीज़ डीपली आपको ना बता पाऊँ, हो सकता है, लेकिन मैं एक चीज़ का वादा करता हूँ कि एग्ज़ाम में जो ऑप्शन आएगा वो मैं आपसे छूटने नहीं दूंगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? जॉर्ज लैमेंतियर ने। बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया गया था कि जो जितनी भी वस्तुएं एक पदार्थ के रूप में थी उसका आयतन क्या था, उसका आयतन बहुत छोटा हो गया था, ठीक है, उसका तापमान घनत्व क्या था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, जिसके कारण उसमें क्या हुआ, बिखराव हुआ। जो सौर मंडल का निर्माण हुआ वह किस पदार्थ से हुआ? उजले पदार्थ से, काले पदार्थ से, नीले पदार्थ से दे देगा तो काले पदार्थ से हुआ, ठीक है, ऐसे दे सकते हैं आपसे। अच्छा, और क्या देगा, दे सकता है कि बिग बैंग की घटना कब हुई थी, तो 13.7 अरब वर्ष पहले दे देगा, ठीक है। बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पहले, तो आज से मतलब सौर मंडल की घटना आज से, तो आज से पूछा जाएगा तो 4.5 अरब वर्ष पहले, और बिग बैंग की घटना से 10.5 अरब वर्ष बाद सौर मंडल का विकास हुआ था। समझ में आया? अच्छा, और क्या पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा कि ठीक है, महाविस्फोटक सिद्धांत की जो व्याख्या है, साक्ष्य के रूप में कहा जाता है कि आकाशगंगा के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। यह बात किसने पता लगाई थी? इसरो ने पता लगाई थी कि नासा ने पता लगाई थी कि 3-4 जो देश है उसकी कंपनी का नाम, उसका जो अनुसंधान संस्थान है उसका नाम आपको बता दिया जाएगा। तो यह बात किसने पता लगाया था? नासा ने पता लगाया था। पहला बात, नासा ने यह बात कि आकाशगंगा के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है कब पता लगाई थी? तो 2001 में। नासा ने यह बात आकाशगंगा के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है 2001 में पता लगाई, किस अनुसंधान से? तो मैप नामक अनुसंधान से। उसका नाम क्या था? मैप था। मैप नामक अनुसंधान से। मैप का फुल फॉर्म माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब, इसका फुल फॉर्म है। इतना क्वेश्चन आपसे कहीं से भी बन सकता है, छोटा से छोटा एग्जाम से लेके बड़ा से बड़ा एग्जाम तक, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे सकता है कोई, ठीक है। जितना अधिकतम क्वेश्चन था मैं सब आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। तो नासा ने मैप नामक अनुसंधान से
इसके बारे में पता लगा कि आकाशगंगा के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। आगे देखते हैं, चलिए जो बात है क्लियर कर लेंगे हम लोग। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के कारण, क्या मैंने बोला, ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के कारण, या निरंतर विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड का, तो लगातार विस्तार हो रहा है, बढ़ रहा है ब्रह्मांड, निरंतर विस्तार के कारण विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। सॉरी, विस्तार के साक्ष्य के कारण मैं लिख दिया, विस्तार के साक्ष्य जुटाने में, जो साक्ष्य जुटाया जा रहा है, जुटाने में किसका स्थान ज़्यादा है, तो ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान। एक वैज्ञानिक है, क्या नाम है, एडविन हब्बल। एडविन हब्बल का स्थान उल्लेखनीय, यानी कि उल्लेख करने योग्य है। ऐसा नहीं कि आप इनका बात छोड़ सकते हैं, यानी कि इन्होंने ज़्यादा योगदान दिया था, समझिए एक प्रकार का एडविन हब्बल ने। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन दे देगा कि ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य जुटाने में किस वैज्ञानिक का स्थान है, किस वैज्ञानिक का नाम आता है, और उसमें से 4 में से अगर एक स्थान एडविन हब्बल का है तो एकदम जरूर इनका स्थान नाम आएगा ही आएगा, क्योंकि इन्होंने इसका साक्ष्य जुटाने में काफ़ी मदद किया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और इसका प्रूफ देने में इनका स्थान उल्लेखनीय है, एकदम बहुत ज़्यादा है इनका स्थान। ठीक है, एडविन हब्बल वैज्ञानिक का नाम याद करना है। पूछ देगा एडविन हब्बल वैज्ञानिक किस चीज़ से संबंधित थे, तो ब्रह्मांड के बारे में यह बता रहे हैं, तो चूंकि यह ब्रह्मांड के बारे में संबंधित रहेंगे। ठीक है, पूछ देगा कि यह नमक का खोज किए थे, तो ऐसा तो नहीं ना होगा, ब्रह्मांड से संबंधित कुछ आएगा, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में टिक लगाना है। ठीक है, ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के एक साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययन में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जाता है। और साक्ष्य के रूप में क्या माना जाता है, साक्ष्य के रूप में, यानी प्रूफ के रूप में। किसके प्रूफ के रूप में, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। किसका साक्ष्य, कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसी का साक्ष्य, विस्तार हो रहा है। और मतलब इसका प्रूफ और कौन देता है, इसका कि ब्रह्मांड और बढ़ते जा रहा है, इसका प्रूफ कोई और चीज़ देता है, तो हाँ एकदम देता है। क्या चीज़ के रूप में, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंग की उपस्थिति का पता चलना। अंतरिक्ष में एक तो देखा गया, देखिएगा ध्यान से, यह बहुत छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको अकेले पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंग है, सूक्ष्म तरंग का पता चलना, तरंग का पता चलना। यह बड़ा एग्जाम में, दरोगा वाला एग्जाम में आपको आएगा ऐसे क्वेश्चन। पता चलना कि बताइए कैसे दे देगा, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसके साक्ष्य के रूप में कौन सा बात जो है एकदम उत्कृष्ट है, ऐसे लिख देगा। कौन सा बात सही है, कथन सही है। एक ऑप्शन दे देगा कि अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंग का पता चलना, तो यह कारण है कि नहीं, एकदम कारण है। इसका पता चला, इससे भी कुछ रिलेशन है, बस आप कारण पता कीजिए कि सूक्ष्म तरंग है, अंतरिक्ष में छोटा छोटा तरंग पाया गया, तो तरंग पाया गया तो इससे पता चला कि ओ लग रहा है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इतना बस आप याद रखिए, ज़्यादा डीप में आप मत जाइए। ठीक है, और क्या पता चला, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन। और क्या है भाई, हम पहले ही बता दिए, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। आपको अगर अच्छे से नौकरी लेना है तो मेरे साथ जुड़िए, नहीं तो बहुत सारा चैनल है, आप वहाँ पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का एक परिघटना है, रेड शिफ्ट। अब आपका काम क्या रहेगा, आपका काम रहेगा कि इस रेड शिफ्ट के बारे में गूगल पे आप सर्च कीजिएगा, रेड शिफ्ट घटना है क्या, रेड शिफ्ट परिघटना, रेड शिफ्ट जो घटना हुई अंतरिक्ष में,
तो अंतरिक्ष में जो घटना हुई तो वैज्ञानिक देखे कि अरे ये तो घटना रेड शिफ्ट घटना हुई है, इस घटना के वजह से वह पता लगाए कि ओ लग रहा है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, कुछ ना कुछ पता चला होगा उनको। हमें क्या है, हमें तो बस पॉइंट से मतलब है कि कौन कौन सा पॉइंट याद करने वाला है, कि साक्ष्य के रूप में कौन कौन सा पॉइंट है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो पहला साक्ष्य आप याद कर सकते हैं कि सूक्ष्म तरंग अंतरिक्ष में पाया गया, तो इससे वैज्ञानिक समझ गए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। दूसरा क्या हुआ, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन हुआ, यानी देखा गया, रेड शिफ्ट घटना देखा गया। अवलोकन मतलब क्या होला, देखना, ठीक है। तो रेड शिफ्ट घटना देखा गया, अवलोकन, घटना का अवलोकन। तीसरा पॉइंट क्या था भाई, आधुनिक अध्ययन में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना, सुपरनोवा का विस्फोट, नोवा का विस्फोट। अब कोई भी चीज़ विस्फोट होगा यानी फिर बढ़ रहा है वो चीज़, तो सुपरनोवा का विस्फोट होना भी एक कारण माना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ आपको याद रखनी है कि ब्रह्मांड के विस्तार में कौन कौन सा मुख्य यहाँ पे पहलू है, ठीक है। पहला पहलू कि अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंग का पता चलना, अंतरिक्ष में क्या पता चला कि छोटा छोटा तरंग है, यह ब्रह्मांड के विस्तार का पहला प्रूफ है। दूसरा प्रूफ, रेड शिफ्ट परिघटना देखा गया। कहाँ पे, जो भी देखा जा रहा है अंतरिक्ष में देखा जा रहा है, रेड शिफ्ट परिघटना। पहला सूक्ष्म तरंग का पता चलना अंतरिक्ष में, फिर रेड शिफ्ट परिघटना का पता चलना, और तीसरा सुपरनोवा का विस्फोट। ये 3 पॉइंट आपके जुबान में रहना चाहिए, आपका क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। और इतना डीपली, मतलब इतना विस्तार से लुसेंट आप पढ़े होंगे, लेकिन यकीन मैं दिलाता हूँ कि आप यह सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और असली टीचर तो उसी ही को ही बोला जाता है जो यह भांप ले कि सामने वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। और इसीलिए कुछ बच्चों का हर बार सिलेक्शन हो जाता है और कुछ बच्चे पढ़ते रह जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप महाविस्फोटक सिद्धांत देखे होंगे। टाइम मैंने लगाया, लेकिन मैंने आपके साथ धोखा नहीं किया, अच्छे से मैंने पढ़ाया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए।